यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं डॉट दिस, और साथ में एक और एट्रीब्यूट पास करते हैं सिंटैक्स। जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा होता है, वो जिसको कॉल कर रहे हैं आप, जिस स्क्रीन को, ठीक है। तो वो कौन सी स्क्रीन है जिसको आप, कौन सा लेआउट है जिसको आप कॉल कर रहे हैं, वो है नेक्स्ट ले का, ठीक है। और ये हमारी क्लास है। हम इसको दोबारा से रन करते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन रन हो गई है मोबाइल के ऊपर। मैं आपसे इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये मेरी पहली स्क्रीन, पहला लेआउट है। और उसके 5 सेकंड्स के बाद जो है ना, ये दूसरा लेआउट जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो है ना दो लेआउट्स को अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल लेआउट्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि आप हर एक लेआउट के अंदर दूसरे लेआउट के बारे में बताते जाते हैं, और उसके इंटेंट को, बेसिकली ये इंटेंट क्या करता है, लिंक करता है एक को दूसरे के साथ। यानी कि आप कह लें कि एक कम्युनिकेशन जो है ना वो बिल्डअप करता है फ्रॉम वन लेआउट टू अनदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने एक नई एक्टिविटी बनाते हैं, और जो है अच्छा जी, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन दोबारा से। और हम न्यू प्रोजेक्ट जो है वो, इसी तरह एम्प्टी एक्टिविटी, और ये हमारा वीक 5 एक्टिविटी हो जाएगी। और बाकी सारी सेटिंग्स एज इट इज, और फिनिश। आज हम ये देखते हैं कि एक बटन जो है वो, उसके साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हम जो हैं वो एक हैंडलर यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, जो हमें हेल्प करेगा हमारे टास्क को पूरा करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि कोड पार्ट पे भी आप उतनी स्ट्रांग हो जाएं जितने आप लेआउट साइड पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो हो चुके हुए हैं, कि वो जो लेआउट है वो जैसा कहा जाए वैसा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आज देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो लेआउट है, सबसे पहले उसको देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन की थोड़ी सेटिंग कर लूँ, और फिर जो है इसको
ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा सेटअप हो गया है नया प्रोजेक्ट। तो हम देखते हैं कि हम इसका लेआउट किस तरह से करते हैं। ठीक है, इस वक्त ये कंस्ट्रेंट लेआउट में है, तो मैं किस तरह से इसका कंस्ट्रेंट लेआउट ख़त्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसमें आऊँगा, हम लीनियर जो है लेआउट को यूज़ करेंगे। ठीक है, और लीनियर लेआउट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त जो लीनियर लेआउट है वो देखते हैं कौन सा हमारे पास। ये हॉरिजेंटल है, तो हम वर्टिकल कर लेंगे यहाँ से। एक ऑप्शन यहाँ पे होती है, दूसरी ऑप्शन आप जो है यहाँ से भी इसकी जो है ना वो ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम एट्रीब्यूट। और जब आप यहाँ पे आए इसके बैकएंड कोड के ऊपर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन XML के अंदर, तो आपको ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर हॉरिजेंटल लिखते हैं तो आपका लेआउट दोबारा से क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस वक्त ये हॉरिजेंटल लेआउट है। मुझे वर्टिकल चाहिए तो यहाँ पे भी मैं ठीक है, हम काम की तरफ आते हैं वापस। इस वक्त यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू जो है वो प्लेस्ड है, तो उसकी वैल्यू लिखी हुई है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं टेक्स्ट व्यू को, वो हम साइज जाके इसके जो है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, इस ग्रेविटी एक एट्रीब्यूट है जो कि बताता है कि आपका टेक्स्ट उस स्पेसिफिक स्पेस के अंदर किस लोकेशन पे है। तो मैंने इसको सेंटर्ड अलाइन कर दिया। ठीक है, और एक और चीज़ जो इसमें डिफाइन होती है, ये इस वक्त कंस्ट्रेंट है, तो इसकी कंस्ट्रेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो है वो, अच्छा इसमें इसकी विड्थ और हाइट डिफाइंड है। ठीक है, तो वो मैं मैच पेरेंट कर दूंगा, और ये भी क्या है wrap कंटेंट कर दूंगा। जितना भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसकी अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप देखें ये जो है ना फुल विड्थ का और कंप्लीट हाइट का हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमें दो बटन्स लेने हैं। हम एक्टिविटी ये क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो भी बटन प्रेस हो और जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है वो हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर प्रिंट हो जाए, यानी कि वो हमें नज़र आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने बटन्स को सेटअप करते हैं। यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिखते हैं रिफा। ठीक है, और दूसरे बटन का टेक्स्ट सेट करते हैं रिफा यूनिवर्सिटी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इनके आईडीज। तो ये BTN, इसका नाम यूनिवर्सिटी ही रख देते हैं जो कि हमारे बटन का नाम है। ठीक है, और इसी तरह इसका भी जो आईडी है वो हम रख देते हैं रिफा। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? इसी यस तरह सर। टेक्स्ट व्यू का भी जो है हम आईडी चेंज कर देते हैं टीवी। टीवी से मुराद टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या दिखाना है, हमने कोई वैल्यू दिखानी है। ठीक है, तो उसको हमने वैल्यू कर दिया, और यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है वो ख़त्म कर देते हैं स्पेस। ठीक है, ताकि
हम इसको यूज़ कर सकें ड्यूरिंग हमारे रन टाइम के ऊपर। और दूसरा, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं तीनों को। यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मार्जिन और मार्जिन फ्रॉम टॉप यहाँ से देखें। टॉप मार्जिन हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल पी एस पी डी सॉरी डीपी। ठीक है, हर एक के दरमियान में 20 पिक्सल आ गया। और फ्रॉम लेफ्ट साइड हम दे देते हैं 20 डीपी। और इसी तरह से राइट साइड पे 20 डीपी। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन एंड और मार्जिन स्टार्ट भी है। जब हम रिलेटिवली इनके मार्जिन को सेट कर रहे होते हैं तो हम स्टार्ट और एंड को यूज़ करते हैं। स्टार्ट मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड और एंड मतलब फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे रिलेटिव लेआउट को, तो हम उसमें भी इसको देखेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिकली सिर्फ रिफा को, इसके मार्जिन को मैं ज़्यादा इंक्रीज करना चाहूँगा फ्रॉम टॉप, ताकि हमारे पास थोड़ा सा जो है ना टेक्स्ट व्यू और बटन्स के दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो। ठीक है, इस वक्त आप देखें आपके पास टेक्स्ट व्यू आपका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट व्यू है, ये रिफा, ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था कि हम ब्लूप्रिंट क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर ये है। हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं बटन्स के टेक्स्ट का, ताकि हमें थोड़े से विजिबल नजर आए बटन्स हमारे। ठीक है, और इतना मेरा ख्याल इनफ है। अगर आप बटन्स के कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो सॉरी, बैकग्राउंड कलर होता है यहाँ पे, आप जौन सा भी कलर यूज़ करना चाहते हैं वो मेंशन करें। और इसका जो टेक्स्ट का कलर होता है वो, ठीक है, और टेक्स्ट कलर जो है वो हम वाइट चाहते हैं, वाइट हो जाएगा। और हम और क्या चाहते हैं जी, और इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो हम थोड़ा सा बोल्ड चाहते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमारा यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो तकरीबन रेडी है। हम टॉप पे मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, ताकि ये जो है हमारे टॉप से थोड़ा सा नीचे नज़र आए। तो टॉप मार्जिन सिर्फ मैंने टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करके उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, लाइक मे बी 50। ठीक हो गया। अच्छा, अभी के लिए वो ये है कि यहाँ पे मेरे दो जो है ना वार्निंग्स आ रही हैं। इन वार्निंग्स का वही हार्ड कोड हमने, क्योंकि इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसका बैकएंड पे जाऊंगा, हाईलाइटेड हैं दोनों, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा एक्सट्रैक्ट के ऊपर और इसको ओके कर दूंगा, तो ये मेरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसको भी एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स और ओके। ठीक है, कुछ लोग जो इस बात को नहीं समझे हैं उनके लिए कि ये हमने बेसिकली रिसोर्स के अंदर स्ट्रिंग्स को डिफाइन किया है, जो कि स्पेसिफिकली रिफा के लिए कैपिटल रिफा के साथ है। ये दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जिनके हमने सिमिलर वैल्यूज चूज की हैं। ठीक है, ताकि हम कहीं भी इन वेरिएबल्स को चेंज करें तो हमारे पास बार बार जो वैल्यूज हैं वो चेंज कराना पड़े। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इनके वो खत्म हो गए हैं वार्निंग्स जो हैं। अभी हमारा जो फ्रंट एंड है वो कंप्लीट हो गया तकरीबन। ठीक, हम अपने डिज़ाइन वाली साइड पे जाते हैं, सॉरी बैक एंड कोड के पास जाते हैं।
अब बैकएंड कोड में हम करना क्या चाह रहे हैं कि जब जो है हमारा रिफा वाला बटन प्रेस हो तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाए, रिफा लिखा हुआ आ जाए। और जब हम यूनिवर्सिटी वाला बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, हम ये करना चाह रहे हैं, सिंपल, सही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम करेंगे काम वो ये होगा कि हम इनके वेरिएबल्स को, ये बेसिकली क्लास है हमारी और ये एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने अपने कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं उन कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे दोबारा से, ताकि हम उनको उनके साथ उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हमने दो बटन्स डिफाइन किए हैं और एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम जो है सिमिलर टू जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था टेक्स्ट व्यू वैल्यू, ठीक है, वही डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सॉरी सेमी कॉलन। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं और साथ में हमने दो बटन्स थे उनको डिफाइन किया था, एक BTN रिफा था और दूसरा हमारा बटन था BTN यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दो बटन्स हमने डिफाइन किए थे और ये हमारा टेक्स्ट व्यू था। अब ऑन क्रिएट के अंदर, क्योंकि ऑन क्रिएट ही एक्टिविटी है जो कि स्टार्ट पे रन होती है, तो ऑन क्रिएट के अंदर ही हम ये डिफाइन करेंगे फर्दर इनके वेरिएबल्स के नेम। वो क्या होंगे, जैसे कि हमने टीवी वैल्यू डिफाइन किया, सॉरी टीवी वैल्यू, ठीक है। इसमें हम डिफाइन करेंगे सेट, हमें सेट करना है इस वेरिएबल को ताकि ये क्या करे, हमारे उस वेरिएबल के साथ इंटरेक्ट कर सके जो कि कंपोनेंट हमने डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो हमारा वेरिएबल होगा फाइंड व्यू बाय आईडी। इसके अंदर हम r.id और जो हमारा वहाँ पे हमने डिफाइन किया था वो, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू की बात करें तो टेक्स्ट व्यू वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आ गया और ये सेमी कॉलन। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो हमारे लेआउट के अंदर हमारे कंपोनेंट्स डिफाइन है, ठीक है, हमारे लेआउट के अंदर ये जो हाईलाइटेड में किया है ये हमारा लेआउट के अंदर डिफाइन है। ठीक है, आर रिसोर्सेज के अंदर आईडी बाय दिस, तो उसको फाइंड कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं किसको, हमने जो वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, हम इसको बारी बारी हर एक वेरिएबल को उसका क्या करेंगे, उस एक्चुअली जो कंपोनेंट है उसको असाइन करेंगे। तो BTN रेफा पॉइंट व्यू बाय आईडी r.id BTN रेफा नेक्स्ट BTN यूनिवर्सिटी इक्वल्स पॉइंट, ठीक है। अब इन तीन लाइंस के बाद हमने क्या किया है कि ऑन
जो हमारा लेआउट के कंपोनेंट्स हैं उनको अटैच कर दिया है हमारे बैकएंड कोड के वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, नाम मैंने दोनों को सेम रखे हैं इसलिए ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो और हमें पहचानने में भी आसानी हो। ठीक है, जब भी हम उनको यूज़ करें। फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम एक मेथड जो है वो ओवरराइड करेंगे, जो क्या होगा, जो बेसिकली लिसन करेगा किसके ऊपर, जब भी कोई बटन प्रेस होगा। ठीक है, हम क्योंकि एक्टिविटी बना रहे हैं ऐसी जो क्या करे कि जब भी रिफा बटन प्रेस हो तो यहाँ पे रिफा लिखा है, तो जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, वो क्या हो रहा है जी, वो ऑन क्लिक है बेसिकली। जब भी ऑन क्लिक हो रिफा के ऊपर तो हमें यहाँ पे लिसनर लगाने की एक ज़रूरत है। हम किस पे लिसनर लगाएंगे, जो बटन प्रेस हो रहा है। तो रिफा बटन प्रेस हो रहा है तो रिफा बटन का वेरिएबल हमने क्या रखा हुआ है, btn रिफा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे btn रिफा। ठीक है, डॉट, यहाँ पे हम लिसनर लगाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीक हमने लिसनर्स पढ़े थे, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर न्यू वी कैपिटल व्यू, जो हमारे पहला लिसनर है उसको यूज करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये क्या करेगा कि हमें एक मेथड क्रिएट कर देगा ऑन क्लिक का। ठीक है, जब भी उसके ऊपर क्लिक हो, किसके ऊपर, जिसको हम, जिसके जरिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो हम इसको अभी डिफाइन कर रहे हैं btn रिफा के जरिए। तो जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या करना है उसने, उसके इस ब्रेसिस के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे, और जब भी वो क्लिक होगा बटन तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो वही होगा जो इसके अंदर लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली जो टेक्स्ट व्यू है उसको सेट करना है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे कि टीवी वैल्यू। ठीक है, सॉरी, टीवी वैल्यू, और इसको क्या कर देंगे हम, सेट कर देंगे कि इसका जो टेक्स्ट है, सॉरी, डॉट सेट टेक्स्ट, ये एक इसका मेथड है, और इस टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे रिफा। आई होप कि अब सबको समझ आ रही है। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया है कि ऑन क्लिक का एक मेथड, पहले तो हमने उसको लिसन किया है कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, उसको लिसन करने के बाद हमने एक मेथड क्रिएट किया है ऑन क्लिक का, और ये स्पेसिफिकली हम किस पे क्लिक कर रहे हैं, किस पे क्रिएट कर रहे हैं, हम रिफा के बटन के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि टीवी वैल्यू डॉट सेट, उसका टेक्स्ट सेट कर दे, किसका, टीवी वैल्यू का, जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू है, क्या सेट कर दे, उसका, उसकी जो वैल्यू है वो सेट कर दे, क्या, रिफा कर दे। सही हो गया। अब इसी तरह हमें एक और जो है एक्टिविटी क्रिएट करनी है, एक और लिसनर क्रिएट करना है जो कि क्या हो, इस बटन के ऊपर हो, बीटीएन यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सेमीकोलन के बाद, तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे btn यूनिवर्सिटी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। फिर ठीक है, हर बटन के ऊपर अलग अलग लिसनर लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हर बटन की एक्टिविटी अलग से होती है ना। हो सकता है कि आपने यहाँ पे कोई और एक्टिविटी करनी हो तो आपको अलग से डिफाइन करना है। इसी तरह जो जो भी आप लिसनर आपने लास्ट वीक में पढ़े थे, उसी तरह हम हर लिसनर के अकॉर्डिंग जो है ना काम करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या करना है, हमने टीवी टेक्स्ट व्यू की वैल्यू को चेंज करना है, किसके, सेट टेक्स्ट, किसके इक्वल कर दे जी, ये कर दे यूनिवर्सिटी लिख दे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपका जो कोड पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं हम। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा आप हिंट दें कि आप इस छोटे से कोड की मदद से और क्या क्या बना सकते हैं।
क्या क्या वैल्यूज हैं जो कि आप जो कौन से छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। देखें ये आपको एक क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक तो जो टेक्स्ट व्यू है उसकी वैल्यू को चेंज कर लें, ठीक है, और दूसरा आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप कभी भी जब भी बटन प्रेस करते हैं उसके ऊपर जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर ये साइन इन का कोड हो या ऐसा कोड हो कि आपने जो भी आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया है, ठीक है, अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करे, वैल्यूज को गेट करे और पास ऑन कर दे आपकी डीबी को, ठीक है। सॉरी मैं दोबारा इसको रिट्राई करता हूँ। पास ऑन कर दे आपकी किसको, डीबी को, ठीक है। तो आप इसी तरह ऑन क्लिक के ऊपर जो साइन इन का होगा बेसिकली उसके अंदर जो है वो ये सारा कोड आप मेथड जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसको शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। मुझे जो है ना एक दो काम करने पड़ते हैं तो जाके आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर होती है। मैंने एयर जो मिरर है उसके लिए यूज़ की थी एक दो एप्लीकेशंस, लेकिन वो अच्छी नहीं है। मैं जैसे मुझे कोई अच्छी एप्लीकेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह हम ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जो है ना यहाँ से शिफ्ट करना पड़े अपने मोबाइल के ऊपर। अच्छा जी, इसमें मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। आप ये देखें कि ये एप्लीकेशन जो है ना ऐसे चल रही है, ठीक है। मैं जो भी बटन प्रेस करता हूँ, रिफा प्रेस कर रहा हूँ तो रिफा लिखा आ रहा है, यूनिवर्सिटी प्रेस कर रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं रिफा प्रेस करता हूँ रिफा लिखा आ जाता है और यूनिवर्सिटी प्रेस करता हूँ तो यूनिवर्सिटी लिखा आ जाता है। इस तरह से आप एक कैलकुलेटर की छोटी सी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि आप वन प्रेस करें, टू प्रेस करें, ऐड करना चाहें जब आप ऐड का बटन प्रेस करें तो वो क्या करे कि दोनों को ऐड कर दे, ठीक है। तो इसकी मदद से आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था ताकि आपकी जो इंटरेक्शन है इसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो और आप बैक एंड कोड जो है उसको भी करना सीखें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं वो इसको ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद कुछ इनोवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इसी तरह से आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा और उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना हम कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करेंगे जो आपकी इंटरेक्टिविटी को ज़्यादा करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, मेनली आज हमने बेसिक एक लेआउट डिज़ाइन किया है जिसमें हमने लीनियर लेआउट को यूज़ किया है, उसमें दो बटन्स और एक टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया है। हमने इस टेक्स्ट व्यू को एडिट किया है अकॉर्डिंग टू कौन सा बटन जो है प्रेस होता है, ठीक है। अगर रेफा प्रेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी आप बैक एंड पे रख सकते हैं उसका टेक्स्ट, ठीक है, वो प्रिंट हो जाए। हमने सिंपली कहा कि जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है वही प्रिंट हो जाए, तो हमने इनके जो ऑन कॉल मेथड्स थे उनके अंदर, सॉरी ऑन क्लिक जो मेथड थे उनके अंदर हमने यही डिफाइन किया कि जब भी रिफा प्रेस हो तो टेक्स्ट व्यू चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू रिफा, और यूनिवर्सिटी प्रेस हो तो वो उसमें यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। हमने डिज़ाइन करने के बाद अपनी मेन एक्टिविटी में डॉट जावा की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन किए, उनको बताया कि कौन से वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल नेम बेसिकली ये एक्टिविटी के वेरिएबल नेम्स नहीं है, ये आईडीज नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये वेरिएबल नेम बेसिकली इस क्लास के हवाले से हैं। हमने सेम इसलिए रखे हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये अगर मैं इनके लास्ट पे, सॉरी, इनके लास्ट पे अगर मैं वन लिखूं तो आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं। ये देखें जब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ
तो ये सब हाईलाइट होते हैं जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है टीवी। यहाँ पे भी तो टीवी वैल्यू लिखा हुआ है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इसका जो इसकी जो क्या कहते थे इसको, रेंज कहते हैं उसको, स्कोप कहते हैं उसको। इस वेरिएबल का जो स्कोप है ना वो बेसिकली यहाँ तक है, ठीक है। ये वेरिएबल हम अटैच कर रहे हैं हमारे r.id टीवी वैल्यू के साथ, ठीक है, जो कि हमने यूज़ किया है फाइंड व्यू बाय आईडी इस मेथड के ज़रिए, और इसको हम अटैच कर रहे हैं हमारे इस वेरिएबल के साथ, ठीक है। उस कंपोनेंट को इस वेरिएबल के साथ अटैच करें, इसी तरह हमारे बटन कंपोनेंट को इस बटन वेरिएबल के साथ अटैच करें, ठीक है। उसके बाद हमने ऑन सेट क्लिक लिसनर जो है वो मेथड यूज़ किया है। उसको यूज़ करके हमने ऑन क्लिक के ऊपर जो है ना एक सर्टेन कोड लिखा है, जो कि क्या करता है कि जब भी बटन प्रेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है, जो इस मेथड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी आज की जो मेन एक्टिविटी थी वो ये इन दोनों के ऊपर थी, जो कि हमने एक पहले की कि हम डिफरेंट दो लेआउट्स को किस तरह से ज्वाइन करेंगे और एक प्रोजेक्ट के अंदर, और दूसरा ये कि हम किस तरह से इंटरेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और हम अभी भी स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा, तो होपफुली इसके बाद या आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे और थोड़ा सा कोडिंग पार्ट पे और जो है ना वो स्पीडी काम करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। मीनवाइल में आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करते हैं? वहाँ पे जितने भी बटन्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी बटन प्रेस होता है उनके पीछे जो भी एक्टिविटी होती है वो इसी ऑन क्लिक के ऊपर लिखी होती है, यानी कि कोड की होती है, ठीक है। तो फिल वक्त हमने क्या किया है कि सिर्फ अपने टेक्स्ट व्यू को चेंज किया है जब भी कोई बटन प्रेस होता है। तो आपके ये ऑन क्लिक का जो मेथड है ये आपके उन सारे उन सभी एप्लीकेशंस में एप्लीकेबल है जहाँ जहाँ पे आप बटन प्रेस करते हैं। आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन देख लें जहाँ पे आप बटन प्रेस करते हैं, ऊपर जो टैब बने हुए हैं, आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो एक नया लेआउट शो होता है, ठीक है। तो इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि जब आप ये क्लिक करें तो नया लेआउट शो हो जाए और आप उन उसको कुछ वैल्यूज पास कर दें, ठीक है। तो यहाँ से एक किस्म का आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने बैक एंड कोड को, और आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखेंगे कि बाकी चीज़ें हम कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है।